अभिनंदन। मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक आया है, बहुत ही अच्छा टॉपिक जो बोर्ड मास का नियम मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कि आज आपके सामने नया टॉपिक है बोर्ड मास का नियम। ये बोर्ड मास का नियम बहुत ही अति आवश्यक है सीखने के लिए गणित के अंदर। अगर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं आ रहा है तो आप सरलीकरण के प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। तो आज अपन इस बोर्ड मास के नियम को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे और इसके बाद में आपके जितने भी सारे सरलीकरण के प्रश्न है वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आप अपन क्या करेंगे कि आज इस बोर्ड मास के नियम में एक एक बातें देखेंगे कि एक एक बातों को अच्छे से समझेंगे कि पहले सबसे पहले किसको हल किया जाता है और सबसे बाद में किसको हल किया जाता है। उन सब के बारे में आज चर्चा करने जाए उससे पहले मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहना, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊंगा और सामान्य गणित के बाद में अपन को अगर आने लग गई तो अपन कोई भी गणित का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले है कि बोर्ड मास का नियम। मैं आपके सामने एक उदाहरण भी लेके आया हूं सरलीकरण का। इस उदाहरण को देखते हुए और बोर्ड मास के नियम को देखते हुए दोनों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बोर्ड मास का नियम BODMAS का नियम है, इसको किस प्रकार हल किया जाता है। तो सबसे पहले बी क्या है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्टक। क्या होता है, कोष्टक। अब देखो इस कोष्टक को कैसा कोष्टक सबसे पहले जो सरल करना है तो कोष्टक के अंदर भी कौन कौन से कोष्टक होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप सरलीकरण के प्रश्न हल करते हो तो सबसे पहले ब्रैकेट मतलब कि कोष्टक को हल करना है। अब सबसे पहले नंबर 1 इसमें समझिए। नंबर 1 पे आपको रेखा कोष्टक सरल करना है। क्या करना है, रेखा कोष्टक। तो जो रेखा कोष्टक होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। आपको ये रेखा कोष्टक सबसे पहले सरल करना है। क्या करना है, रेखा कोष्टक। समीकरण आपको सरलीकरण का कोई प्रश्न आया है, उस प्रश्न के अंदर अगर कोई कोष्टक के अंदर रेखा है तो सबसे पहले रेखा कोष्टक। जैसे कि यहां से समझिए, मैं आपके सामने उदाहरण भी लेके आया हूं, उदाहरण के माध्यम से अपन बोर्ड मास का नियम समझेंगे। तो सबसे पहले रेखा को आपको इस जो सरलीकरण का जो प्रश्न है इसको हल करने के लिए शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आपका जो सरलीकरण के प्रश्न में अगर रेखा है तो रेखा कोष्टक को इसको बोला जाता है रेखा कोष्टक। तो ये बाकी सरल करने से पहले आपको यहां देखो ये माइनस नहीं प्लस का 8, यहां पे बिल्कुल ये प्लस का 8 और ये माइनस से अलग है, ये इसका प्लस है। तो इसको 8 और 9 को सबसे पहले सरल किया जाता है। और उसके बाद में देखिए 2 नंबर पे आपको कौन सा हल करना है। 2 नंबर पे आपको छोटा कोष्टक हल करना है, छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक कैसे हल करोगे, छोटा कोष्टक कैसा होता है, इस प्रकार का। आपको उसके बाद में सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद में छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक इसमें कौन सा है, तो आपको ये बाकी वैसा लिखना है। सबसे पहले आपको इस छोटे कोष्टक को सरल करना है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा, बहुत ही आपको अच्छे से समझ। आप पूरा वीडियो देखिए, कभी नहीं भूलोगे। अगर ये तरीका सीख गए तो सरलीकरण के प्रश्न कर लोगे। आपको पूरा वीडियो देखना है, आराम से देखना है, आराम से समझना है। और गणित को अगर एक बार समझ लिया तो फिर बाद में तो ये बहुत ही आसान होती है। उसके बाद में 3 नंबर पे इसी का देखिए कोष्टक में 3 नंबर होता है मंझला कोष्टक। आपको मंझला कोष्टक होता है, क्या होता है, मंझला कोष्टक। तो मंझला कोष्टक कैसा होता है, जो मंझला कोष्टक होता है वो इस प्रकार का होता है। देखिए जो मंझला कोष्टक होता है वो इस प्रकार होता है। देखिए ये लो, आपको तीसरे नंबर पर जो सरलीकरण का प्रश्न आता है तो अगर तीसरा मंझला कोष्टक है तो उसको बाद की बातों से पहले आपको मंझला कोष्टक को हल करना पड़ेगा। ये देखिए मंझला कोष्टक, इसके छोटा कोष्टक हल करना है, छोटे कोष्टक के बाद में पहले, उसके बाद में मंझले कोष्टक को हल करना और इस कोष्टक का नाम मंझला कोष्टक। उसके बाद में देखिए
4 नंबर पे इसी के अंदर अभी देखो ब्रैकेट की बात हो रही है, मतलब कि कोष्टक की बात हो रही है। कोष्टक में इतनी बातें आपको बिल्कुल बोर्ड मास के नियम में याद रखनी है। उसके बाद में आता है बड़ा कोष्टक। क्या आता है? बड़ा कोष्टक। बहुत ही आसान है बड़ा कोष्टक। तो जो बड़ा कोष्टक होता है वो इस प्रकार का होता है। देखिए ये बड़ा कोष्टक, ये क्या है? बड़ा कोष्टक। तो ये देखिए उसके बाद में जो मंझला कोष्टक हल करने के बाद में आपको बड़े कोष्टक को सरल करना है। पहले ये नहीं करना है आपको, पहले कौन सा करना है? बड़े कोष्टक को सरल करना है। अब देखिए ये तो हो गई ब्रैकेट के अंदर बातें। उसके बाद में आता है ओ। बी के बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब कि अगर आपको सरलीकरण के प्रश्न में अगर का चिन्ह दिखे तो सबसे उसके ब्रैकेट के बाद में आपको का को सरल करना। और ये देखिए का, और का मतलब भी होता है गुणा। क्या लिखना है? गुणा। सबसे पहले ये सरल करना है, बाकी गुणा नहीं, सीधा अगर गुणा दिखे तो आपको हल पहले नहीं करना है। आपको अगर का दिखे तो का को सरल करना है और का की जगह कौन सा चिन्ह लगाना है? गुणा का चिन्ह। अब उसके बाद में देखिए डी, उसके ओ के बाद में कौन सा है? डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। आपको उसके बाद में का के बाद में आपको भाग के चिन्ह को सरल करना है। और भाग का चिन्ह इस प्रकार का होता है, जहां पे भी आपको भाग दिखे वहां भाग को सरल करना है। अब देखिए भाग कहां पे? इसमें देखिए, अब देखो इसमें भाग नहीं आया है। अगर भाग होता तो आपको सबसे पहले कौन सा सरल करना पड़ता? भाग को सरल करना पड़ता। अब देखिए उसके बाद में m का मतलब क्या होता है? d के बाद में m को सरल करना है तो m का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। और इसके बाद में भाग के बाद में आपको किसको सरल करना है? गुणा को सरल करना है। देखो तभी जाके सरलीकरण के प्रश्नों को आप हल कर पाओगे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। अब देखिए गुणा का है, गुणा हो तो इसके अंदर आपको गुणा को, अब देखो जैसे कि आपके पास में कोई भी संख्या कोष्टक को जब खोलोगे तो बाहर गुणा आता है, तो आपको गुणा का चिन्ह दिखे तो उसके बाद में भाग के बाद में आपको क्या करना है? गुणा करना है। उसके बाद में ए, एम के बाद में आता है ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। अब गुणा करने के बाद में आपको क्या करनी है? जोड़ करनी है। ये देखिए जोड़ कहां, जहां पे भी दिखे आपको इतना करने के बाद में लास्ट में आपको जोड़, और अंतिम में आपको एस दिख रहा है, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, मतलब कि घटाव। क्या होता है? घटाव। लास्ट में आपको क्या करना है? घटाव करना है। तो ये है बोर्ड मास का नियम, बहुत ही आसान तरीके से, और आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। क्रम सरलीकरण के जितने भी प्रश्न होंगे वो इस क्रम से होंगे, और आपको बोर्ड मास का नियम याद करना अति आवश्यक है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना।